मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर उमाकांत शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम रेकी और एस्ट्रोलॉजी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम बता रहे हैं कि ज्योतिष से और रेकी से और वास्तु से किस तरह से हम अपनी चीज़ों को समाधान कर जी। सकते हैं। आज जो एस्ट्रोलॉजी का ये उत्सव हो रहा है, ये क्या इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी का सम्मेलन है ये अक्सर हमारे भारत में जगह जगह होते रहते हैं। यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि एक तो यहाँ पर इसको सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। ये लिंगराज जी यहाँ पर हैं, उनके दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है यहाँ की एक अलग ऊर्जा है और ये ऊर्जा कैसी है कि यहाँ पर जो अलग अलग विद्वत जन आए हैं उनके विचारों को सुनने का मौका मिल रहा है। उससे हमें ये जानकारी मिल रही है कि किस किस थेरेपी के साथ और किस किस उपायों के साथ लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सीखने को भी मिल रहा है और अपने कार्यों को बताने का भी मौका मिल रहा है। ज्योतिष शास्त्र का इस समाज में क्या क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र को कहा गया है दिशा दिखाने वाला शास्त्र, जो दिशा दिखा सके लोगों को। कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो ज्योतिष क्या करता है, उनका पथ प्रदर्शक करता है, उनको गाइड करता है। तो एक तरह से इसको आप प्रेडिक्टिव साइंस तो कहते ही हैं, साथ में इंडिकेटिव साइंस भी है। इंडिकेटिव साइंस का मतलब ये इंडिकेट करता है समय समय पर कि अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। तो लोगों को क्या है, एक गाइडेंस मिलता है। जब गाइडेंस मिलता है तो उनकी लाइफ अपने आप सुखद हो जाती है। सर, आपका हमारे जो अनुष्ठान को आपका कुछ इंटरनेशनल अवार्ड मिला? बहुत सारे, कोई गिनती नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली श्रीलंका से ये आपका डॉक्टर ऑफ साइंस कंप्लीट किया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। इससे पहले रेकी में मैंने यूएसए से पीएचडी किया और बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला और इसके अलावा कोई गिनती नहीं है, काफ़ी अवार्ड हैं ईश्वर की कृपा से। जगन्नाथ जी हैं, अब सामने जगन्नाथ जी हैं तो क्या बोलें, सब कुछ करने वाले ही है। सर, ज्योतिष को लेकर जो समाज में क्या मैसेज रखेंगे? ज्योतिष को लेके समाज में यही अभी जो नया यूथ आ रहा है, सबसे अच्छी बात क्या है, ये समझ रहा है साइंस को। और अभी आप देखिए अलग अलग ऐप, ऑनलाइन ऐप भी चल रहे हैं ज्योतिष के, तो उनका रुझान है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। पहले क्या होता था, यूथ आता ही नहीं थे, जो यंग पीपल हैं वो लोग नहीं आते थे ज्योतिष में। वो सोचते थे कि पता नहीं किस तरह की साइंस है, लेकिन अभी क्या है, वो पूरे लॉजिक के साथ इस साइंस के साथ जुड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ज्योतिष से बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो संदेश तो यही जाना है इस सम्मेलन से कि एक बड़ी जागरूकता फैलने वाली है। और ख़ास करके उड़ीसा के अंदर तो जैसे मैंने कहा सिटी ऑफ टेम्पल, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इतने स्पिरिचुअल लोग हैं, तो उनके लिए तो सीधा सीधा मैसेज ये है कि आध्यात्मिकता और ज्योतिष दोनों मिलकर के कुछ अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। साधन लेते हुए भौतिक संसार है ना, हम इनसे अछूते नहीं हैं। तो जैसे जैसे हम इन चीज़ों के संपर्क में आए, हमने ध्यान दिया नहीं, हमने अपने गुरुजनों की बात मानी नहीं, हमने अपने माता पिता की बात मानी नहीं, और हमने क्या किया, छोटे छोटे लालच के चलते उन सब चीज़ों को डिस्टर्ब होने दिया। और जब वो डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, हमारा ऑरा भी खराब हुआ, हमारे चक्रा भी डिस्टर्ब हुए। अब यहाँ पे ज्योतिष कैसे